कि तुम्हारा सत्य स्वरूप परमात्मा कितना व्यापक है, उसकी कैसी लीला है। इसीलिए नानक कहते सगल समगरी तुम्हारी सूत्रधारी, तुमसे होए सो आज्ञाकारी, तुम्हारी गति मित तुम्हें जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। और ब्रह्मज्ञानी संत बोलते हैं नानक दास सदा कुर्बानी। तो तू भाई 2 पैसे की विज्ञानगिरी करके भगवान को कौन से कांटे में तोलना चाहता है? 4 पैसे का इतिहास पढ़ के तू ईश्वर के लिए कौन सा बयान अपना थोपना चाहता है? अजब राज है इस मोहब्बत के फंसाने का। जिसको जितना आता है गाये चला जाता है, अपना कल्याण कर ले बस। ईश्वर ऐसा ही है। कोयम्बतूर पर्वत के तरफ जा रहे थे मूसा, एक गडरिया, एक खुदा ताला, तो आजा मैं तेरी दाढ़ी में कंघी कर दूं, और मेरे अल्लाह तेरी जटाओं में मैं जरा तेल रगड़ दूं, जरा जुएं निकाल दूं, मेरे मालिक तो आजा। ओ खुदा बाजरी की रोटी और बकरी का दूध ताजा ताजा बड़ा मस्त रहेगा, खुदा आजा मैं पिला दूं तुझे। हजरत मूसा उसकी ये भावना सुन रहे थे, पीछे खड़े रहे, चिल्लाए, ऐ पागल क्या बकवास, क्या बदतमीजी कर रहा है। खुदा ताला की जटाएं जुएं निकाल दूं, दाढ़ी में कंघी लगा दूं, तेरी बकरी का दूध मेरे खुदा को पिलाता है। क्या ये तौहीन करता है खुदा की, ना समझ कहेगा। हजरत मूसा तो चले गए कोयम्बतूर पर्वत पर, प्रार्थना करने लगे। अंतरात्मा का आवाज आया कि हे मूसा, क्या मैंने इसीलिए तुझे धरती पे भेजा था? बोले मालिक क्या हुआ, क्या तूने उसकी श्रद्धा यकीन को क्यों तोड़ा? मालिक वो बकवास कर रहा था, कंघी कर दूं, जटा में कर दूं, ये कर दूं, जुएं निकाल दूं, दूध पिला दूं। तो क्या तू बयान कर मैं कैसा हूं? मेरे मालिक आप ला बयान है। जब मैं ला बयान हूं तो बयान नहीं कर सकता, तो फिर खुदा ऐसा नहीं ऐसा कहने का तुझे हक किसने दिया? खुदा ऐसा नहीं है। जब तेरे को पता नहीं कि खुदा कैसा है तो उसको कैसे बोला कि खुदा ऐसा नहीं होता? जाओ, इतने इतने दाढ़ी वाले बना लेता हूं, जटाओं वाले, जुओं वाले, तो क्या उसकी भावना से मैं जटा वाला और जुओं वाला और भूखा प्यासा होकर नहीं खा सकता हूं क्या? उसकी बाजरी और दूध का कटोरी नहीं पी सकता हूं? जब छचिन भरी छाछ पर मैं नाच सकता हूं, शबरी के बैर में चबा सकता हूं, खा सकता हूं, तो क्या उस गडरिये का प्यार और श्रद्धा से मैं क्या साकार नहीं हो सकता? मैंने सुनी ये कथा कि हजरत मूसा आए, उसको कहा कि भाई माफ करना, गलती हो गई, खुदा को खूब भूख लगी और तू यकीन से पुकार, हो सकता है कि आज ही आ जाए, कल ही आ जाए, लेकिन तू छोड़ना नहीं पुकारना, और तू कंघी भी तैयार रखना। उनकी दाढ़ी में सुंदर कंघी करना, प्यार से करना भैया। अर्जुन निकालने के लिए भी जो कुछ तुझे तेल में नीम का तेल डाल के रखना, और वो एक खुदा की, ये मैंने मिलावट की, हाँ नीम का तेल, मैंने वो कथा में नहीं सुना, मैं अपना मिला रहा ना। लेकिन एक ऐसी चीज होती है कि जहाँ पतन का सवाल ही नहीं, उत्थान की आखिरी और पतन का कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आत्म साक्षात्कार। ऐसी चीज पाले के बस, उससे बढ़कर कुछ नहीं। भगवान कहते हैं भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना मामेव जानन्ति पुनर्जन्म न विद्यते। भुवनान लोका, ये इससे लेके 14 लोक तक, पुनरावर्तिनो अर्जुना, वहां जन्मे और मरे और फिर पद से च्युत हुए। लेकिन जो मुझ माम को, जहां से मां होती है, उस आत्मा को जानता है, उसको पुनर्गमन और पतन नहीं होता। कितना सरल है बोलो, और कितना ऊंचा है। उसके लिए तो टाइम नहीं, और खोपरी लगावे छोड़वा वाली वस्तु के पूठे तो कीकर મળે અંદાતા, કતરો મળે, કતરા દાડા મળે, કતરા દાડા રાખો।
पूरा करो। हे राम जी, जो आत्मरूपी रत्न को त्याग कर और किसी पदार्थ की वांछा करता है, वह अनिष्ट के बाद अनिष्ट पाकर एक नरक से दूसरे नरक को भोगता है। एक प्रॉब्लम से दूसरे प्रॉब्लम, एक नरक से दूसरे नरक। इसीलिए परमात्मा में प्रीति, परमात्मा का ज्ञान और परमात्मा की उपासना। ओम